अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है करप्शन अनलिमिटेड। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली एडिटोरियल किस हवाले से है कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना, इसकी जानिब से ये एक आई रिपोर्ट, इसको ज़रा हम डिटेल से चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स एक होता है वो एनुअली पब्लिश किया जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। और ये इसका आगाज़ कब से हुआ था? 1995 से। ठीक है। तो और जो अगर हम बात करें 2022 के जो है ना सीपीआई, ठीक है, वो क्या कहता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। वो ये बताता है कि जो जनवरी में पब्लिश हुआ है 2023 में, वो 180 ममालिक को ना रैंक करता है ऑन अ स्केल फ्रॉम 100 वेरी क्लीन टू जीरो हाईली करप्ट। कि जो बहुत क्लीन है, जहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ आता है, जीरो की जानिब आता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा करप्ट ममालिक हों। ठीक है। तो ये 180 ममालिक का जो है ना, इसमें जायजा लिया जाता है कि कौन सा मुल्क जो है वो कितना करप्ट है। ठीक है। और ये किस उस हवाले से बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन बिटवीन 1 मई 21 एंड 30 अप्रैल 2022। तो इस एक साल के दौरान जो है ना, करप्शन के हवाले से देखा जाता है कि किस ममालिक में किस मुल्क में करप्शन कम हुई है, ज़्यादा हुई है। ठीक है। और 100 का मतलब होता है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि 100 का मतलब होता है वेरी क्लीन टू जीरो हाईली करप्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये रैंकिंग आई है पाकिस्तान की, वो कितनी आई है? वो आई है 140। 180 में से हम क्या है, 140वें नंबर पे हैं। तो उस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है कि हम हमारी है कि इतनी हमारी बुरी परफॉर्मेंस है करप्शन को लेके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कंसिस्टेंट स्लाइड ऑन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ओवर द लास्ट several years is deplorable but not incomprehensible। उनका पाकिस्तान का कंसिस्टेंट स्लाइड है, लगातार जो गिरावट है, किस हवाले से? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से, सीपीआई के हवाले से, ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से। वो क्या है? डेप्लोरेबल है। डेप्लोरेबल कोई चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, आप कह लेंगे जी अनएक्सेप्टेबल है, आप इसको कह लें। ठीक है। अनएक्सेप्टेबल है एक, और साथ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल है, शेमफुल है, शर्मनाक है ये। ठीक है। कि उनका ये गिरावट है वो बड़ी शर्मनाक है, बट नॉट इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, ठीक है, नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड। तो उन्होंने कहा ये शर्मनाक तो है, लेकिन ये नहीं है कि हमें समझ ना आए कि क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट आई है इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से पाकिस्तान की अगर हम बात करें। Though we have retained our spot at 140 on the CPI among 180 countries and territories for the second consecutive year, the overall score fell by 1 point to 27 points in 2022, the lowest in a decade। अच्छा, अब ये एक तो चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये पीछे ज़ीरो की जारी होती है तो आपकी क्या है, कारकर्दगी ख़राब हो रही होती है। तो उन्होंने कहा अगर जो हमने रिटेन की है, बरकरार रखा है अपना स्पॉट 140वां सीपीआई पे 180 कंट्रीज़ में, यानी कि पिछले साल भी हमारा 140 था, इस साल भी 140 ही है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के दूसरे लगातार साल हमने अपनी 140 की रैंकिंग है उसको बरकरार रखा है। लेकिन जो ओवरऑल स्कोर है फेल बाय 1 पॉइंट, तो वो 1 पॉइंट कम होकर 27 पॉइंट्स तक चला गया 2022 में। और ये क्या है, लोएस्ट है इन अ डेकेड, यानी इतनी हमारे नीचे हम नहीं गए थे इसमें, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उस हवाले से। ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे जी that the country's corruption rankings dropped by 23 notches from 117 to in 2017 under the administration of Imran Khan, who had come to power on the promise of tackling graft, highlights the unwillingness and inability of the nation's leadership to stem the ever deepening rot। अच्छा, उनका जो मुल्क का करप्शन रैंकिंग है वो गिरी है 23 दर्जे। ठीक है। फ्रॉम 117 इन 2017, यानी 2017 में हमारी क्या रैंकिंग थी? 117 पे हम रैंकिंग पे थे जब ये ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2018 से आगे इमरान खान की हुकूमत थी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन थी इमरान खान की, तो वहाँ पे थी। और उन्होंने कहा वो जब पावर में आए थे, वो इस प्रॉमिस पे आए थे कि वो टैकल करेंगे, इसको मुकाबला करेंगे ग्राफ्ट का। ग्राफ्ट होता है अब रिश्वत आप कह लें, एक्विजिशन ऑफ गेन इन डिसऑनेस्ट और क्वेश्चनेबल वेज। ठीक है। तो हम टैकल करेंगे ग्राफ्ट को। फिर और ये क्या है, उजागर करता है अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी, नाअहलियत को जाहिर करता है कि मुल्क की लीडरशिप है टू स्टेम द एवर डीपनिंग रॉट। टू स्टेम होता है किसी चीज़ को रोकना, ये क्या है, टू स्टॉप समथिंग अनवांटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग और इंक्रीजिंग। तो उन्होंने कहा ये नाकाम रहे हैं इसको स्टेम करने से। एवर डीपनिंग रॉट, रॉट होता है कोई एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन, ठीक है, डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड्स। तो ये जितना भी करप्शन के हवाले से जो है ना कि हम 117 पे थे, जैसे कि हम बेहतरी की जानिब जाते हैं, वहाँ से भी हम उठ के किधर 140 पे आ गए। तो ये बताता है कि जी हमारी जो लीडरशिप है वो उसकी नाअहलियत को बताता है कि इसको ये रोकना है, करप्शन का मैनेस उसको उजागर करता है।
It also highlights that the growing incidence of corruption is not only issue here, और उनका ये भी हाईलाइट करता है कि जो बढ़ता हुआ ये करप्शन बढ़ती हुई करप्शन है वो सिर्फ वाहिद इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि जी दी रियल प्रॉब्लम इज द एंटी करप्शन लॉज एंड फ्रेमवर्क दैट हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज रूलिंग एलीट बी दे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेसमैन और जजेस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर रहा है कि असल मसला ये नहीं है कि जी उनका असल मसला जो है ना वो ये है कि जो एंटी करप्शन लॉज हैं हमारे, और जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि किस तरह मुल्क की और रूलिंग एलीट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, बिजनेसमैन हो और जजेस हों, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपके एंटी करप्शन लॉज ही फाल नहीं होंगे तो फिर यकीनन हम मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ डेट का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट। तो ये सारी चीज़ें बताई कह रहे हैं कि जी इसके अलावा क्या चीज़ है, दीज लॉज have mostly been applied in the past for the persecution of political opponents or political engineering by the powers that be। उनका माजी में भी जो है ना ये लॉज को इस्तेमाल किया गया है हरास करने के लिए, ठीक है, इल ट्रीटमेंट के लिए अपने सियासी हरीफों की, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है ऑफ द बाय द पावर्स दैट बी, यानी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इसको क्या है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। Opposition politicians are put in jail for years on corruption allegations and subjected to vicious media trials without their being convicted or their guilt being proved until they are needed again by the establishment। उनको जो opposition politicians होते हैं उनको जेल में सालों के लिए डाला जाता है करप्शन इल्ज़ामात पे, और उनको क्या है मीडिया ट्रायल का किया जाता है बगैर उसमें विदाउट देयर बीइंग कन्विक्टेड, ठीक है। तो वो सजा याफ्ता नहीं भी होते लेकिन फिर भी उनको इस तरह मीडिया ट्रायल होता है और उनको सालों जेल में रखा जाता है, और उसमें क्या है और देयर गिल्ट बीइंग प्रूव्ड। तो ये नहीं है कि जब इल्ज़ाम साबित हो जाए उसके बाद हो, तो मतलब एक तरीके से क्या है इसको गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन लॉज को, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी तब तक इनको वहाँ तक रखा जाता है जब तक दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। The use of the anti-corruption watchdog NAP by General Musharraf and the PTI government to these ends is a testimony to the fact। एक और इम्पोर्टेंट लाइन वो बता रहा है कि जी ये इस्तेमाल किया गया एंटी करप्शन वॉचडॉग नैप को एक जनरल मुशर्रफ की जानिब से और फिर पीटीआई गवर्नमेंट ने जिस तरह इस्तेमाल किया टू दीज एंड्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ से किस तरह आपने डील करना है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरह इन दोनों ने यूज़ किया इस एंटी करप्शन वॉचडॉग नैप को, तो ये एक टेस्टमनी है, एक शहादत है टू द फैक्ट इस हकीकत की कि भाई किस तरीके से नैप को अपने आप कह लें कि अपने जो सियासी हरीफ थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। Considering this, it is not surprising that ordinary folk have lost all faith in the anti-corruption effort of the state। अच्छा, अब ज़ाहिर है इसकी वजह से जो है ना ये हैरान को नहीं है कि जो आम लोग जो है ना उन्होंने बिल्कुल तमाम उनका जो फेथ है वो एतबार है वो ख़त्म हो गया है एंटी करप्शन एफर्ट को लेके स्टेट की जानिब से। कि मतलब जिस तरह के लॉज हैं वो जब देखते हैं कि भाई अपने जो है अपने सियासी हरीफों के खिलाफ ये कर रहे हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि वाकई करप्शन का खात्मा किया जाए, तो गलत बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि ये यूज़ होता है नैब इदारे का और जो एंटी ये दूसरे जो लॉज हैं करप्शन को रोकने के, उस हवाले से बात हो रही है। Both the federal and provincial anti-corruption agencies, hampered by political intervention, lack of resources, and proper training to investigate white-collar crime and get the corrupt convicted, have proved ineffective in their so-called battle against dishonest activities। उन्होंने कहा कि जी दोनों फेडरल और प्रोविंशियल जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं जो जो हैम्पर्ड हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जानिब से, यानी कि इनको सही तरह काम करने नहीं दिया जाता सियासी मदाखलत की वजह से, उस वजह से जो है ना एक तरीके से वो आज़ाद नहीं है, बिल्कुल बंधे हुए हैं, और फिर उनके पास लैक और रिसोर्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है वाइट कॉलर क्राइम को, और किस तरह जो करप्ट है उसको सजा दिलानी है, ठीक है। और वो ये सारी चीज़ें क्या है गैर मौसर साबित हुई हैं कि ये उनकी बैटल थी डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ रादर, और क्या है दे themselves are perceived and justifiably so as involved in financial corruption। और उन्होंने कहा बजाय इसके कि ये लोगों को पकड़ते हैं इनको ऐसा परसीव किया जाता है, इनको समझा जाता है कि ये इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल करप्शन में। Consequently, we see greater social acceptance of the misuse of power for personal financial gains। और उन्होंने कहा हम एक सोशल एक्सेप्टेंस देखते हैं कि लोगों ने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि जो मिस यूज़ किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है पावर का पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, the current state of affairs is placing new, harsher constraints on the economy and raising the cost of public service delivery, besides affecting Pakistan's credibility among its foreign creators and investors as a transparent country। और उनका जो अभी जो मौजूदा हालत है वो क्या है, और ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स डाल रहा है, लिमिटेशन डाल रहा है इकॉनमी पे, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ जो है ना वो मुतासर कर रहा है पाकिस्तान की साख को, क्रेडिबिलिटी को,
किसके माबैन? यूएस के फॉरेन क्रेडिटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं कि जी ये एक ट्रांसपेरेंट मुल्क है, शफाफियत है इस मुल्क में, इसमें मतलब ये डीलिंग्स करते हैं ये लोग। In order to improve its international standing as a clean and transparent nation, Pakistan must revamp its laws to fight corruption, stop using the agencies for political purposes, properly train their staff, and ensure greater transparency in the public sector decision making प्रोसेसेस। अच्छा, अब इसमें लास्ट पैराग्राफ में वो बता रहा है कि अब हम मतलब लगातार दूसरे साल 140 नंबर पे रहे हैं और हमारा एक पॉइंट भी कम होकर हम 27 पॉइंट पे हम आए हैं। और इसमें बता रहे हैं कि जब हम 2017 में किधर है, हम 117 से शुरू हुए थे, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब इसका हल क्या है? अब हम क्या किस तरह अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करें कि हम एक साफ और एक शफाफ मुल्क हैं और मतलब उसमें करप्शन ज़ाहिर है एक फ़ौरन तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को रिवैम्प करना होगा। रिवैम्प होता है आप किसी चीज़ को गिव न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्म, ठीक है? इसमें आप इस्लाहात लानी होंगी, चेंजेस लाने होंगे इस लॉज़ में कि जिस तरह करप्शन को फाइट करना है। और पहली चीज़ ये बता रहा है कि पाकिस्तान को ये है ना अपने ये लॉज़ में चेंज लाना होगा, ठीक है? ताकि करप्शन का मुकाबला किया जा सके। और क्या है, स्टॉप यूजिंग द एजेंसीज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। तो जिस तरह बताया नैब को इस्तेमाल किया जाता था अपने सियासी हरीफों के खिलाफ जो है ना चाराना कार्रवाइयों के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी एजेंसीज को जो है ना वो रोकना होगा कि वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा और क्या कह रहे हैं कि जी प्रॉपर्ली ट्रेन देयर स्टाफ, और उनको अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा। और इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक सेक्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, और ज़्यादा शफाफियत होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को लेके, ठीक है? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे होनी चाहिए कि हम यहाँ से जो एक हम 140वें नंबर पे पहुँच गए हैं, वहाँ से हम बेहतरी लाने के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर जो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की स्पॉट पर 140 है, उसको लेके आज का एडिटोरियल था। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।